नमस्कार। इस चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th 2024-25 ब्रिज कोर्स गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से आज हम चैप्टर भाग के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्यपत्रक 1। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 200 भागे 10। तो 10 का भाग जब हम 200 में लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 20 बचेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो दिया गया है 400 भागे 100। तो हम लिखेंगे 400 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, एक का भाग 4 में लगाएंगे, 4 उत्तर आ जाएगा। दूसरे में दिया है 2000 भागे 100। तो हम लिखेंगे 2000 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 20 फिर बच गया। इसी प्रकार से हमें इसमें जितने भी दिए गए हैं, तीसरा और चौथा, इसी तरह हम इनको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। अब हमें भाग नहीं करना है और दिए गए प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें से हमें भागफल पूछा गया है और शेषफल पूछा गया है। तो पहले प्रश्न में दिया गया है कि 1235 भागे 10। तो 1235 में जब हम 10 का भाग देंगे तो आएगा 123.5। यदि हम भाग देते हैं तो दशमलव में संख्या ये आएगी। तो आप ये मान कर के चलिए कि 123 जो आएगा वह हमारा भागफल होगा और दशमलव के बाद जो संख्या होगी वह हमारा शेषफल होगा। या इस तरह से समझ लें कि भाग हम 10 से दे रहे हैं तो 1 जीरो है, तो इकाई से जो अंक होगा 1, 5 वह शेषफल होगा और इसके बाद जो शेष अंक बचेंगे 123 वह हमारा भागफल होगा। आप दूसरे में भी समझ सकते हैं कि 526 भागे 10। तो इसमें 1 जीरो है, तो जो इकाई का जो अंक होगा संख्या का 6 एक अंक, वह 6 शेषफल होगा और जो 52 बचते हैं वह हमारा भागफल होगा। या हम वैसे भाग देंगे तो 52.6 आएगा। अब आप तीसरे में भी देख सकते हैं कि 4567 भागे 100। अब यहाँ पर 2 जीरो दिए गए हैं, तो लास्ट इकाई से जो दो संख्याएं होंगी वह हमारा शेषफल होगा और जो बचता है 45 यह हमारा भागफल होगा। और यदि हम दशमलव में प्राप्त करेंगे तो चूंकि यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 45.67। इसी प्रकार हम चौथे में भी समझ सकते हैं कि 1005 भागे 100। जब हम 100 का भाग इसमें लगाएंगे, चूंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 10.05। तो यहाँ आप देखेंगे 2 जीरो हैं तो इकाई से 2 यानी 0.5 हमारा शेषफल होगा और जो बचता है 10 ये हमारा भागफल होगा। तो इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे जो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो पहली संख्या है 3 का भाग लगाएंगे 693 में। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6। तो अब 6 में से 6 माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचा, उतारेंगे 9। अब 3 का भाग 9 में लगाएंगे, 3 तिरका 9। फिर घटाया, कुछ नहीं बचा, उतारी 3। तो 3 एकम 3,
इस तरह से हमारा शेषफल 0 आता है और भागफल 231। अब हमें इसमें जितने भी दिए गए हैं सभी संख्याओं का हम बारी बारी से भाग लगाते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद नीचे भी कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये सभी छोटी छोटी संख्याओं के भाग हमें दिए गए हैं। इन सभी संख्याओं के भाग हम आसानी से। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग दीजिए। यहाँ भी हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। 11 का भाग 643 में लगाना है, तो 11 पचे 55 और 14 में से 5 घटाए 9 और 5 में से 5 गया कुछ नहीं, उतारी आई 3 और 11 8 88, तो हमें शेषफल में क्या मिला 5। तो इस तरह से हम नीचे बता देंगे कि भागफल 58 और शेषफल 5। तो इसमें जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं के हम भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी हमें कुछ चौथा, पाँचवा, छठवां ये सभी हमें भाग की संख्याएं दी गई हैं, जिनको हमने बारी बारी से भाग लगा दिए हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है 5वां, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी हों तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी? तो आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र को मिली किताबें, अब चूंकि किताबें 675 किताबें हैं, 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी है, तो हम 15 का भाग 675 में लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 45। अतः प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? अब यहाँ पर हमें 1500 रुपये को बांटना है, तो प्रत्येक भाई बहन को मिले रुपए 1500/5, क्योंकि हमें 5 भाई बहनों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो हम 5 का भाग 1500 में लगाएंगे तो 5 × 15 कितने आ गए 300। तो हम उत्तर में बता देंगे, अतः प्रत्येक भाई बहन को 300 रुपये मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक समान संख्या में पेड़ लगाए? तो आप देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधे 156, और चूंकि 12 विद्यार्थियों ने तो 156/12, तो हमें भागफल जो मिलेगा वह 13 आ गया। अतः एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए होंगे। अब देखते हैं कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में पहला प्रश्न है, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप देखेंगे कि 576 किताबों को पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या, तो 576 किताबें हैं और एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? 24 का भाग हम 576 में लगाएंगे तो उत्तर आएगा 24। अतः किताबों को पैक करने के लिए 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की
44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो आप देखेंगे कि हॉल की एक कतार में बैठ सकने वाले लोगों की संख्या 836 बटे 44। तो 44 का भाग हम 836 में लगाएंगे तो हमें भागफल 19 प्राप्त होगा। अतः हॉल की एक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे? यहाँ पर हमें दो बार पूछा गया है कि माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे, हर लाइन में वह 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच पाएंगे? तो हम सबसे पहले 458 में 15 का भाग देंगे तो हमें भागफल 30 प्राप्त होता है और शेष फल 8 प्राप्त होता है। तो हम उत्तर में बताएंगे, अतः माली एक लाइन में 15 पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की संख्या 30 लाइन लगा पाएगा, फिर भी उसके पास 8 पेड़ शेष बचेंगे। चौथा प्रश्न आता है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या 144 में जब हम 16 का भाग देंगे तो 16 नम्मा 144। अतः 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप देखेंगे कि 26 कमरों में कुल पौधों की संख्या, कमरे 26 हैं और हर कमरे में 4 पौधे हैं, तो पौधों की जो संख्या होगी वो 26 गुणे 4 अर्थात 104। और हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो पौधों की संख्या 104 हो गई। तो सभी पौधों के लिए आवश्यक पानी के कपों की संख्या तो हम फिर से गुणा कर देंगे, 104 गुणा 2, तो हमें जो कप पानी प्राप्त होगा वह 208 होगा। तो हम उत्तर में बता देंगे, अतः सभी पौधों के लिए 208 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो कार्यपत्रक तीसरा है और इस पत्रक में हमें जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पहला है, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। शैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप देखेंगे कि 340 टिक्कियाँ पैक करने के लिए आवश्यक गत्ते के डिब्बों की संख्या 340 बटे 85, तो हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4। अतः शैली को सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए 4 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं। तो बताएं, सभी बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो कितनी सीमेंट की बोरियां हैं? 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। तो 1500 सीमेंट की बोरियों को
घर पहुंचाने के लिए ट्रक द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो 1500 और एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं, तो 250 का भाग लगा देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अतः मनप्रीत को सभी बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को 6 चक्कर लगाने होंगे। तीसरा प्रश्न आता है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो मनप्रीत द्वारा ड्राइवर को 13 चक्कर लगाने के लिए दिए गए कुल रुपए 500 गुणा 13 है, 13 का गुणा कर देंगे, 13 पना 65, 2 जीरो लगा दिए, तो 6500 रुपये। अतः मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल 6500 रुपये देने होंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न आता है, एक विद्यालय की कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया हो, तो बताएं प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 5 के प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या, तो चूंकि कुल 240 हैं और हमें 4 वर्गों में बांटा गया हो, तो 240 बटे 4, तो 4 छंग 24, 60 आ गया। अतः विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार पांचवा प्रश्न आता है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिले। तो आप देखेंगे कि रोहन के प्रत्येक दोस्त को मिले कंचे, तो कुल 560 कंचे हैं और 8 बराबर बराबर बांटना है दोस्तों में, तो 8 का भाग लगा देंगे, 8 सत्ती 56 और 1 जीरो, तो 70 आ गया। अतः रोहन के प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिले। अंत में अधिगम परीक्षण। तो अभी तक हमने जो गुणा और भाग किए हैं, उन सभी गुणा और भाग का हम अधिगम परीक्षण करते हैं। तो इसमें पुनः प्रश्नों को पूछा जाएगा। पहले प्रश्न में पूछा गया है रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं, 18 भागे 3, तो 3 का भाग 18 में देंगे, 3 18। और यदि इस तरह से लिखें 3 गुणे 6, तो 18 प्राप्त होता है। फिर दिया है 12 भागे 3, तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौके 12, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। इस तरह से इसमें जितने भी संख्याएं हमें दी गई हैं, उन सभी संख्याओं के हम बारी बारी से कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा प्रश्न में पूछा गया है हल करें। तो इसमें भी हमें भाग की कुछ संख्याएं दी गई हैं, एक एक अंक के इस तरह से हम भाग लगा देंगे। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए। यदि वह बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है, तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो सुरभि को मिले 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 500 में हम 20 का भाग दे देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। अतः सुरभि को 25 नोट मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो हम बता देंगे कि विद्यालय में कुल आवश्यक शिक्षकों की संख्या 180 भागे 30, क्योंकि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो हम 30 का भाग 180 में देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अतः विद्यालय में कुल 6 शिक्षकों की आवश्यकता
होगी। अब अंतिम 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो माला में कितने फूल होंगे। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या, चूंकि 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं, प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है, तो हम 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो 12×6 = 72। तो इस प्रकार से अतः प्रत्येक माला में 12 फूल होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले बिंदुओं को जो चैप्टर में दिया गया होगा उसको हम नेक्स्ट में समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।